अमीर बनना ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो शायद हम सबके दिल में कहीं ना कहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग इस ख्वाहिश को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बाकी सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। आखिर फ़र्क कहाँ है? अमरीकी मुसन्निफ स्टीव स्यूबोल्ड ने दुनिया के 1200 अमीर तरीन लोगों से बात करके इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, और उनकी तहकीक ये कहती है कि असल फ़र्क पैसे का नहीं बल्कि सोच का है। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सोच आखिर है क्या। क्या खूब बात कही है ना? हम में से कौन है जो इस सोने के चम्मच की तलाश में नहीं? लेकिन अगर यह सिर्फ एक कहावत है, तो फिर अमीर बनने का असल राज क्या है? स्टीव स्यूबोल्ड की तहकीक हमें इसी राज से पर्दा उठाने में मदद देती है। तो इस तहकीक का पहला और सबसे बड़ा नुक्ता अमल और इंतज़ार के फ़र्क को वाज़े करता है। यहीं से आप कह सकते हैं कि दोनों ज़हनियतों के रास्ते अलग होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ सोच का बुनियादी फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ मुतवस्सत तबके की सोच अक्सर किसी बड़े मौके का इंतज़ार में रहती है, कोई मौजज़ा हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, बस किस्मत बदल जाए। दूसरी तरफ अमीर ज़हनियत वाले लोग इंतज़ार नहीं करते, वो अपने पास जो भी वसाइल हैं उन्हें इस्तेमाल करके खुद मौके पैदा करते हैं। वो किस्मत पर भरोसा करने के बजाय अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। स्टीव स्यूबोल्ड इसी सोच को लॉटरी वाली ज़हनियत का नाम देते हैं। ये ख्याल कि बस एक दिन किस्मत मेहरबान होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तहकीक के मुताबिक इसी इंतज़ार में कीमती वक्त और तवानाई ज़ाया हो जाती है। इसके बिल्कुल बरक्स अमीर लोग हर दिन को दौलत बनाने का एक नया मौका समझते हैं। तो सोचने की बात यह है कि वक्त इंतज़ार में गुजर रहा है या अमल में। अच्छा, अमल और इंतज़ार के बाद दूसरा बड़ा फ़र्क पैसे के साथ जुड़े हमारे जज्बात का है। क्या पैसा खौफ की अलामत है या फिर नए मौके की? तहकीक एक बड़ी हैरानकुन बात बताती है, वो ये कि मुतवस्सत तबके के लोग अक्सर ज़्यादा पैसे से घबराते हैं। उनके जहन में ये खौफ होता है कि पैसा लालच लाएगा, रिश्ते ख़राब कर देगा या बच्चे बिगड़ जाएंगे। जबकि अमीर सोच रखने वाले पैसे को एक मुस्बत ताकत के तौर पर देखते हैं, एक ऐसा ज़रिया जो ज़िंदगी के नए दरवाजे खोल सकता है। अमीर लोग पैसे को मुस्बत इसलिए समझते हैं क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक टूल है, एक औजार है, एक ऐसा औजार जिससे वो अपने ख़ानदान को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, दूसरों की ज़रूरत के वक्त मदद कर सकते हैं और अपने वो ख्वाब पूरे कर सकते हैं जो पैसों की कमी की वजह से शायद अधूरे रह जाते। सोच का तीसरा फ़र्क तालीम के बारे में है। क्या दौलत बनाने के लिए रस्मी डिग्री ज़्यादा अहम है या अमली इल्म? यहाँ पर दोनों ज़हनियातों का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ अक्सर कामयाबी को आला तालीमी डिग्रियों से जोड़ा होता है, लेकिन अमीर ज़हनियत रखने वाले सिर्फ डिग्रियों पर इन्हिसार नहीं करते, वो मखसूस और अमली इल्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं। यानी वो हुनर जैसे हकीकी दुनिया में इस्तेमाल करके कोई मसला हल किया जा सके या कोई वैल्यू पैदा की जा सके। अमीर ज़हनियत का रास्ता इस दो कदमी अमल पर चलता है। पहला कदम है किसी भी फील्ड का बुनियादी इल्म हासिल करना, लेकिन असल खेल दूसरे कदम में है, जब इस इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिर्फ इल्म को जमा करते रहना मकसद नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करके कुछ बनाना असल हुनर है। और अब चलते हैं चौथे और आखिरी फ़र्क की तरफ, जो शायद सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला है। ये तरजीहात के बारे में है कि पहले किसका ख्याल रखना चाहिए, अपना या दूसरों का। अब ये सुनने में शायद थोड़ी खुदगर्जी लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी मंतिक छुपी है। अमीर सोच ये कहती है कि अगर दूसरों की मौसर तरीके से मदद करनी है तो पहले खुद को इस काबिल बनाना ज़रूरी है। अगर एक शख्स खुद माली तौर पर मजबूत और मुस्तहकम होगा, तभी तो वो दूसरों को सहारा दे सकता है। ये फ़लसफ़ा इस सादा सी कहावत में छुपा है कि आप एक खाली प्याले से किसी को कुछ नहीं दे सकते। पहले खुद को काबिल बनाना, अपने वसाइल को बढ़ाना, ताकि उसके बाद दूसरों की मदद करने की बेहतर पोजीशन में आया जा सके। ये दूसरों को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि उनकी बेहतर तौर पर मदद करने की तैयारी है। तो ये थे स्टीव स्यूबोल्ड की तहकीक से निकलने वाले वो 4 बड़े नुकात जो अमीर और मुतवस्सित तबके की सोच में फ़र्क वाज़े करते हैं। अब ज़रा रुक कर इन ख्यालात को अपने इर्द गिर्द के हालात पर लागू करके देखते हैं। मज़मून के मुसन्निफ ने यह बुनियादी सवाल उठाया है, और यही सवाल हम सब के लिए है कि हम अपने इर्द गिर्द इस सोच के फ़र्क को कितना देखते हैं। क्या कामयाबी और नाकामी के पीछे वाकई वसाइल से ज़्यादा ज़हनियत का हाथ है? और हम इस तज्ज़िये के इख्तिताम मुसन्निफ की इसी दिलचस्प और मज़ाहिया बात पर करते हैं। मुसन्निफ ने तो ये बात मजाक में कह दी, लेकिन ये सवाल हम सब के लिए छोड़ दिया है कि हम अपनी सोच और अपने रास्ते के बारे में क्या फ़ैसला करते हैं।